इस वक्त हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय साहब जुड़ रहे हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल सीएससी में, और हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये जो ग्रैब सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है एक पहल है, लेकिन इस पर सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती, क्योंकि ये एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। चाहे GRAP 1 हो 2 हो, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा आप इसको लागू करेंगे। घूम फिर के सवाल सिर्फ यही आता है कि हम कितना तैयारी करते हैं कि हम लोग इस स्थिति में ना पहुंचें। क्या सिर्फ जो मौसम में बदलाव हो रहा है और उसी पर सरकार दोष मढ़ के अपना काम चला लेगी? हाँ जी अंकित, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, मुनासिब है कि जो ग्रैब सिस्टम है वो एक आईसीयू के तरह है कि अगर पेशेंट की हालत खराब है तो उसे ठीक करने के लिए, लेकिन वो कोई टॉनिक नहीं है, वो लोगों को स्वस्थ नहीं रख सकती। क्योंकि यहाँ पर आप अगर 2 मिनट मुझे समय देंगे तो मैं समझा दूंगा। अगर आप अभी कार्यक्रम में आपके शुभांग सिंह ठाकुर जी ने, जो आपके रिपोर्टर थे, उन्होंने ठीक कहा कि आम आदमी अकेले इस चीज को नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर धुंध ही समस्या है तो अभी आधा घंटा पहले हम लोगों ने देखा कि धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट मैच चल रहा था वो भी धुंध के कारण रुक गया था। तो हमें एक होता है शिकायत, दो अलग अलग तरह की धुंध है, इसीलिए सर मुझे स्मॉग और फॉग दो अलग अलग चीजें हैं। अंकित भाई 2 मिनट मैंने मांगा था, अगर मैं गलत नहीं, मैंने आपको समय में पूरा दे रहा हूं, बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो धर्मशाला में हुआ है वो इस वजह से नहीं हुआ कि वहां पे स्मॉग है, वहां फॉग हुआ है। फॉग और स्मॉग में फर्क है, बाकी अपनी आप बात पूरी रख लीजिए। नहीं, मैं अपनी बात पे आ रहा हूं, इसीलिए मैं कोई अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा यहाँ पे। तो एक होता है शिकायत और एक होता है समाधान। शिकायत में क्या होता है कि हम किसी के सर पे उल्लू बिठा सकते हैं, लेकिन समाधान अगर करना है तो हम लोगों को सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो दिल्ली में हम सभी को पता है कि दिल्ली में 31% जो प्रदूषण है, 31% प्रदूषण वो दिल्ली की स्वयं निर्मित प्रदूषण है। 69% प्रदूषण जो है वो एनसीआर से आता है, तो बगल के राज्यों से आता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी भी आपके दर्शक, एनडीटीवी के दर्शक बहुत संजीदा होते हैं, कोई भी इंटरनेट ऑन करके देख लीजिए, AQI खोजिएगा तो भारत के 30 जो सबसे बड़े स्थान है जिसमें प्रदूषण है उसमें दिल्ली का नाम नहीं है, लेकिन मेरठ का नाम है, मुजफ्फरनगर का नाम है, फरीदाबाद का नाम है। लेकिन कल दिल्ली भी यहाँ पे आ सकता है, परसों लखनऊ भी आ सकता है, तरसों पटना भी आ सकता है। तो हमें ये अब समझना चाहिए कि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर हम शिकायत करके इस चीज का समाधान नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल से हम लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा दुनिया के सामने एक स्वयं घोषणा की थी कि 2030 तक भारत 1 बिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन कम करने वाला है। तो मेरा ये निवेदन है कि ये कार्बन का उत्सर्जन कैसे कम करेंगे? ये कोई एक टेलीफोन से आप जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दिए थे वैसे तो नहीं होगा। इसके लिए तो लोगों के साथ आपको बैठ के समाधान करना है। इसीलिए दिल्ली के जो एनवायरमेंट मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, ये बार बार हम ये कह रहे हैं कि इसमें सारे एनसीआर के स्टेक होल्डर्स का, सारे लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, तो आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, इस पे एक व्यापक नेशनल कार्यक्रम की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जितना प्रयास कर सकती है उतना पूरे प्रयास कर रही है? मैंने आपको ये नहीं कहा कि दिल्ली इस समय नंबर 1 हो गया है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं और आप दिल्ली सरकार के नुमाइंदे हैं, या आम आदमी पार्टी जो सरकार को चलाती है, जिसकी सरकार है, उसके नुमाइंदे हैं। तो आप मेरठ में क्या हो रहा है उसकी मुझे जनसंख्या ना बताएं। दिल्ली के अंदर इस समय मेरी ऐप दिखा रही है 336 है पोल्यूशन, तो उस पर तो मैं अपनी सरकार से ही पूछूंगा ना कि आप क्या कर रहे हैं मेरे लिए। बिल्कुल वाजिब सवाल है, और ये मैंने केवल डिनोमिनेटर बताया। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, न्यूमरेटर जब बताया जाता है तो डिनोमिनेटर बताना पड़ता है। हमारा ये कभी दावा नहीं है आम आदमी पार्टी का कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर दिया गया है। ये एक सतत प्रक्रिया होगी और इसमें हम लोगों ने जो मेहनत की है ये हम हिसाब आपको दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस विद्यार्थी ये क्लेम कर रहा है कि मुझे 100 में से 100 नंबर आ गए। ये डाटा बताता है कि 2016 में केवल 109 दिन स्वच्छ प्रदूषण रहित थे, 2022 में वो 200 दिन हो गए। इसके बावजूद ये भी सच है कि 365 दिनों में केवल 200 दिन ही प्रदूषण रहित होता है, 165 दिन अभी भी प्रदूषण युक्त होता है। तो इसके लिए यही मेरा निवेदन। प्रदूषण में जितनी भी स्टडीज हैं, WHO की अगर हम बात कर लें तो 20 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जो पल्मरी यानी कि लंग्स से जुड़े हुए डिजीजेस से उनको परेशानी होती है या वो मारे जाते हैं। बार बार खबर आती है कि दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी जो समय सीमा है, जीवन की आयु की सीमा है, वो घट रही है। मैं आपके पास वापस आता हूं विवेक चट्टोपाध्याय जी, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं
बार बार हम ये जो बात करते हैं, जो हम ये इसी सर्दियां आती हैं हम लगातार इस पर चर्चा भी करते हैं, हर बार यही बातें होती हैं और इसी तरह के कुछ आंकड़े दिए जाते हैं 200 165। लेकिन ये बताइए कि एक व्यापक कार्यक्रम के तौर पर क्या क्या किया जा सकता है कि हम लोग आईसीयू में ना पहुंचे, जैसे कि हमें सिद्धार्थ जी बोल रहे थे। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दिल्ली की जिम्मेदारियां दिल्ली को कंट्रोल करनी होंगी। वो तो हम दूसरे शहर के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं कि वहां से भी प्रदूषण आ रहा है, दिल्ली का भी प्रदूषण ग्रेटर नोएडा जाता है, नोएडा जाता है। तो ये बात पूरे वायु के लिए लागू होती है कि हर शहर दूसरे शहर को प्रदूषित करता है, परंतु हर शहर को प्रयास करने की जरूरत है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो लागू किया गया है उसमें ये दावा किया गया है कि हम प्रदूषण को कम करेंगे 2026 तक 40% तक या 30 से 40% तक हम कम करेंगे। परंतु ये जो प्रयास है ये उस तरह से साल भर देखा नहीं जाता है कि हम प्रदूषण को विंटर में हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। विंटर में हम कोई मैजिक नहीं कर सकते हैं। हमारे जो प्रयास साल भर के चलेंगे उसका नतीजा हमें अभी दिखेगा। और खास करके जैसे कारणों की मैं बात करूं, वाहन इसमें बहुत बड़े कारण है। दिल्ली में गाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर आपका जो गार्बेज बर्निंग है अभी भी देखा जाता है कि कई जगह होता है, उसका निस्तारण अभी भी हमें करना है पूरी तरीके से, और जिम्मेदारियां हमें तय करनी होंगी। अगर आप देखेंगे कि दिल्ली इतना बड़ा क्षेत्र है, इसको मैनेज करना और पॉल्यूशन कंट्रोल की जिम्मेदारियां देना, मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिक लेवल में हमें हर पार्षद की जिम्मेदारी बनाने की जरूरत है, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोडल ऑफिसर बनाने की जरूरत है और उसको अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कंट्रोल बोर्ड की कई सारी ऐसी वो है वहां पे रिक्तियां पड़ी हुई हैं, दिल्ली के अंदर की ही बात कर रहा हूं। उसके साथ साथ जैसे कि बताया गया और बार बार एक्सपर्ट्स ने ये बात कही कि आपने जिस तरीके से एक स्मोक टावर लगाया था सीपी के अंदर, सरकार ने उसको बड़े गाजे बाजे के साथ उसका उद्घाटन किया था। अभी कल परसों ही खबर थी कि वो स्मोक टावर जो है मेंटेनेंस उसकी अब तक नहीं हुई है, इस वजह से उसका काम नहीं पूरी तरीके से हो पा रहा है या शुरू नहीं करा जा पा रहा है। वैसे भी जब ये स्मोक टावर लगा था तो कई साइंटिस्ट ने आके बात कही थी कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये स्मोक टावर पोल्यूशन से लड़ने के लिए कितना इफेक्टिव है इसका कोई इफेक्टिव डेटा ही नहीं है। तो क्या सरकार को भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर और क्या क्या किया जा सकता है? जरूर, दिल्ली में जो पर्यावरण के लिए जो ये सवाल सिद्धार्थ जी से था। सिद्धार्थ जी, ठीक है, मैं समझ गया। प्रदूषण एक ऐसा युद्ध है जिसको कि कोई एक बैट्समैन या एक शस्त्र से आप नहीं लड़ सकते। जैसे मैंने कहा कि जब आईसीयू में पेशेंट पहुंचता है तो डॉक्टर किसी तरह बचाने की कोशिश करता है, तो स्मॉग टावर लगाना भी जरूरी था। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक स्मॉग टावर से, मेरे ख्याल से चट्टोपाध्याय जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई एक जादू की छड़ी नहीं होगी। विंटर में हर साल ठंडियों में ये समस्या आएगी। इसके लिए हमें एक समग्र रूप से योजना बनानी पड़ेगी। ये समाधान तभी हो पाएगा जब इसमें सभी लोग मिलके इसमें सर, ये योजना कब बनेगी? आप तो काफी सालों से दिल्ली के अंदर सरकार में हैं, योजना तो आपको ही बनानी पड़ेगी ना। तो हमने ये, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे बस में जो है हम कर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जी से भी तो आप सवाल पूछिए कि जब आप ग्लासगो में 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करने का घोषणा एक तरफा कर रहे हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल ले लेंगे उस दिन मैं सवाल उनसे जरूर पूछूंगा सिद्धार्थ जी। लेकिन आपसे एक बड़ा विनम्र आग्रह है कि अभी सवाल आपसे हैं तो आप अपने जवाब दे दीजिए, औरों पर टालने की कोशिश मत कीजिए। टोपी ट्रांसफर यहां पे चल नहीं पाएगा। एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। बार बार ये पिछले 14 सालों से बात हो रही है, आपकी सरकार आने से पहले से भी बात हो रही है कि दिल्ली के अंदर अब जैसे GRAP 2 हो गया है, उसमें कहा जा रहा है कि जो पार्किंग की फीस है उसको बढ़ा दीजिए, लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियां छोड़ें, यह बेहतर होगा। लेकिन दिल्ली में 10,000 जो बसों की आवश्यकता है वो कब तक उसकी पूर्ति हो जाएगी? अभी भी DTC और क्लस्टर बसेस मिलाकर करीब 7,000 बसें बनती हैं। हमने जैसे कहा है कि 2025 के अंदर हम दिल्ली में करीब 11 से 12 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।
जहां तक बसों का सवाल है, इसमें फिर मेरा निवेदन है कि एलजी साहब से भी निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की चीजों के योजना जब दिल्ली सरकार लाती है तो उस फाइल को जल्दी वो क्लियर कर दें तो ये काम और जल्दी हो जाएगा। ये केवल कोई एक चीज एक समस्या का समाधान नहीं है। फिर मैं कहता हूं, परसों ही हम लोगों ने एक बस एग्रीगेटिंग सिस्टम भी लाने की कोशिश की है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर ओला उबर सफल चल सकती है, लोगों को उससे सुविधा बढ़ती है, लोग ओला उबर के चलते अपने कारों का इस्तेमाल अगर थोड़ा कम करते हैं, तो एग्रीगेट बस सिस्टम भी लाया जा सकता है। ठीक है चट्टोपाध्याय जी साहब, मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया। मैं अगर आपसे अभी पूछूं कि तुरंत जो सरकार जीआरएपी के साथ साथ क्या कुछ ऐसा कर सकती है कि हम लोगों को थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ जो है हमारी कम हो जाए? देखिए, अभी ऑलरेडी जो वायु प्रदूषण की स्थिति है बहुत खराब की स्थिति में है। तो मेरे ख्याल से जो अभी फेस्टिविटीज चल रही हैं, त्योहार चल रहे हैं, इसमें हमें ये पहले से सोच के रखना होगा कि प्रदूषण को हमें नहीं बढ़ाना है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो इंडस्ट्रीज या जिन क्षेत्रों से प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में या दिल्ली के बाहर आसपास के क्षेत्र में, वहां कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे लिस्ट भी, अगर आप देखेंगे कई लोकल एरियाज ऐसे हैं कि जो बाकी क्षेत्रों से बहुत ज्यादा प्रदूषित है। वहां के कारण हॉट स्पॉट्स जो हैं, उन हॉट स्पॉट्स में अगर हम कंट्रोल करेंगे तो मेरे ख्याल से नतीजा हमें और मिलेगा। इसका सही बात है। और सिद्धार्थ जी भी जो बात कह रहे थे उनकी मैं पार्शली इस बात से जरूर सहमत हूं कि सबकी जिम्मेदारी है, एक काम इस पे करना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से समाधान के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार कम से कम ये बातें तब कहे कि हम वो क्यों नहीं कर रहे, यार मोदी जी क्यों नहीं कर रहे, या और कोई क्यों नहीं कर रहा, जब सरकार दिल्ली की अपनी तरफ से 100% जो समाधान कर सकती है वो सारे लागू कर दे। तो हम सबको मिलके इस लड़ाई में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाहे देश के सियासतदान हो चाहे आम नागरिक हो, किसी को ज्यादा किसी को कम, प्रदूषण की समस्या सभी को प्रभावित कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।